चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की मेंस आंसर राइटिंग वीडियो में अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, ये बहुत फैमिलियर है। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छा आंसर निकल सकता है रादर देन कि थ्योरेटिकल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पीडीएस ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन मिलता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, उसका एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब एक जो घरेलू खर्चा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी देखिएगा, ये अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। अपने को लगता है कि इसमें क्या आंसर है, कितने पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अभी आप जब डिस्कस करेंगे ना, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि इतने पॉइंट और इतने व्यूज़ हो सकते हैं इस पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज several notable impact on household expenditure, especially in region where it effectively implemented. Here are the key impacts. नंबर 1 पे बात करते हैं, रिडक्शन इन फूड एक्सपेंडिचर। ठीक, मतलब सब्सिडाइज एसेंशियल by providing food grains such as rice, wheat and other essential at subsidized rate. PDS significantly lower the amount households spend on this basic item. समझ गया ना कि अगर आपके पास पैसा है, मतलब आप जो फैमिली खर्च करती है पैसा, वो उसका पैसा सेव हो रहा है। ठीक है, वो सब्सिडाइज चीज़ें खरीद रही है, मतलब सरकार उनको खुद राइस, स्वीट और एसेंशियल आइटम्स दे रही है। ठीक है, तो जो उनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर था फूड पे, बेसिक नेसेसिटीज़ पे, वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, प्राइस स्टेबिलिटी। जो भी फूड है, ठीक है, फूड मटेरियल है, उसकी प्राइस स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि पीडीएस हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, इंश्योरिंग दैट हाउस होल्ड कैन कंसिस्टेंटली परचेज एसेंशियल फूड आइटम एट प्रेडिक्टेबल प्राइस। मतलब देखो, क्या सरकार खुद ही जो बेसिक नेसेसिटीज है, चावल दे रही है, गेहूँ दे रही है, ये सब सरकार खुद ही दे रही है। ठीक है, तो जब सरकार खुद ही दे रही है ना, तो ना ज़्यादा मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, और डिमांड नहीं है तो फ्लक्चुएशन नहीं होगी उतनी। ठीक है, तो इसलिए जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक कांस्टेंट पे है, कांस्टेंट प्राइस पे है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, सेविंग्स ऑन फूड। द मनी सेव्स ऑन फूड थ्रू पीडीएस कैन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, अलाउिंग देम टू एलोकेट मोर रिसोर्स टू अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सेविंग्स। मतलब जो आदमी पहले पैसा खर्च करता था अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पे, फूड वगैरह पे, अब वो पैसा कहीं और खर्च कर सकता है, जैसे कि एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, और अपनी सेविंग कर सकता है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल इनटेक। जैसे अब इसको सिंपल समझिए, पहले वही आदमी खरीदता था चावल, दाल, आटा। ठीक है, अगर वो चीज़ को उसको पीडीएस से मिल जा रहा है तो वो अपना और चीज़ों पे पैसा खर्च करेगा। पीडीएस कैन इंप्रूव द न्यूट्रिशनल इनटेक ऑफ हाउस होल्ड, लीडिंग टू द बेटर हेल्थ आउटकम। ठीक है, रिड्यूस हेल्थ एक्सपेंडिचर। इंप्रूव द न्यूट्रिशन कैन लीड टू द बेटर ओवरऑल हेल्थ, पोटेंशियली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड नीड टू स्पेंड ऑन हेल्थ केयर एंड मेडिकल। ठीक है, या ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। सिंपल सा मतलब है कि अगर उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही है तो वो पैसा कहीं और खर्च करेगा। अगर उसका मतलब कभी हेल्थ की ज़रूरत पड़ी तो बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। ठीक है, और अपने जो फूड क्वालिटी है, फूड क्वालिटी को इनहेंस करेगा। ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ खाएगा। आगे देखते हैं, री एलोकेशन ऑफ हाउस होल्ड बजट, स्पेंडिंग ऑन नॉन फूड आइटम्स। मतलब अगर वो जो पैसा था उसका बजट वाला, बेसिक नेसेसिटीज वाला, अभी वो पीडीएस के थ्रू अगर मिल गया और वो पैसा बची तो गया उसका, तो विद सेविंग ऑन फूड हाउस होल्ड में इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फूड आइटम सच एज क्लॉथिंग, हाउसिंग, यूटिलिटीज़ एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज, देयर बाय इंप्रूविंग देयर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, सिंपल सा है। अब वो जो पैसा उसका बचा हुआ है, जो जिससे वो आटा, चावल, गेहूँ खरीदता है, उसका पैसा बचा हुआ है, वो हाउसिंग, यूटिलिटीज़ और क्लॉथिंग इस सब में खर्च करेगा। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, सेफ्टी नेट की बात करते हैं। पीडीएस एक्ट एज अ सेफ्टी नेट पर्टिकुलरली फॉर द लो इनकम हाउस होल्ड, रिड्यूसिंग देयर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बाय इंश्योरिंग अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी इवन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जो डेली वेजेस होते हैं, जैसे कोविड वगैरह में अपन ने देखा। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे हैं ना कि जो अपनी डेली मील नहीं अफोर्ड करते, तो उनके लिए पीडीएस ना एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से उनके लिए पिलर का काम करता है। ठीक है,
उनके लिए बूंद काम करता है कि नहीं, बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी हो रही है, खाना तो पूरा हो रहा है, खाना तो मिल रहा है। रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ाता है, मतलब द अश्योरेंस ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड कैन रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अलाउइंग हाउस होल्ड टू प्लान एंड मैनेज देयर फाइनेंस बेटर, ठीक है। पहले क्या कहता था कि आदमी मान लो कोई लेबर है, वो 600 रुपये कमाया, उसके घर में 4 लोग हैं, तो वो भी राशन पानी सब में खर्च होता है, लेकिन अभी अपने को उसको बेसिक राशन मिल रहा है ना, तो उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस से कम हो रहा है उसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पैसा खत्म हो जाएगा, वो कुछ सेविंग भी कर पाएगा। आगे देखते हैं पोटेंशियल फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अब ठीक है, वो पैसा उसका जो बचा है, पीडीएस मिला है, पीडीएस वाला जो पैसा उसका बचा है वो कहीं कहीं खर्च करेगा, मतलब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बोले तो कि विद ग्रेटर फाइनेंशियल लीवे हाउस होल्ड मिटिगेट इन्वेस्ट इन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट विच कैन इनहेंस द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है। जो पैसा बचा है उसको स्किल डेवलपमेंट में लगाएगा, ठीक है, कोई कोर्स कर लेगा, उससे वो उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी जो फ्यूचर में उसकी इनकम और बढ़ा देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोडक्टिव एसेट की बात करें तो द एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम कैन आल्सो बी यूज टू इन्वेस्ट द प्रोडक्टिव एसेट सच एज लाइव स्टॉक, स्मॉल बिजनेस, एग्रीकल्चर इनपुट विच कैन बी फर्दर इंप्रूव द इकोनॉमिक रेजिलियंस। कहने का मतलब कि जो पैसा बचा हुआ है उसको अब और एमएसएमई या फिर कुछ और बिजनेस शुरू कर सकता है जो फर्दर उसकी इनकम बढ़ा सकती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात करें तो द टाइम एंड एफर्ट, देखिए एसेसिंग पीडीएस सप्लाईज में इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सच एज टाइम स्पेंड queuing or traveling to distributing center. This can affect productivity and potential earnings, particularly for the daily wage earner. मान लो देखिए अब एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई डेली वेजर है, अब मान लीजिए कि वो डेली काम करने जाता है, पैसे कमाता है, लेकिन किसी दिन मान लो महीने की 15 तारीख को राशन मिलना है, ठीक है, और उसके घर में ऐसा कोई नहीं है कि जो राशन जाए वो भारी सामान ला पाए, तो उसको जाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि थोड़ा सा वहाँ उसका लॉस भी होता है एक दिन का। नेक्स्ट बात करते हैं कंजम्पशन पैटर्न की, तो डाइवर्सिफिकेशन। अब उसको जब बेसिक चीज़ें आटा दाल चावल मिल ही रही हैं, तो वो बेसिक फूड नीड मेट थ्रू द पीडीएस हाउस होल्ड में डाइवर्सिफाई देयर डाइट टू इंक्लूड मोर फ्रूट वेजिटेबल्स। जो पैसे बचे हैं उसका वो फ्रूट खाएगा, वेजिटेबल खाएगा, प्रोटीन रिच फूड्स खाएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर बैलेंस डाइट। फिर बात करते हैं स्पेंडिंग बिहेवियर की, तो रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन एसेंशियल माइट इनकरेज चेंज इन द स्पेंडिंग बिहेवियर पोटेंशियली लीडिंग टू बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेविंग, ठीक है। अब उसका पैसा बचा है तो उसके स्पेंडिंग बिहेवियर में कमी आएगी, थोड़ा पैसा बचाएगा, बचा के रखेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करेगा, आने वाले समय के लिए थोड़ा प्लान करके रखेगा। तो कंक्लूजन देखते हैं, द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ पीडीएस ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी एंड reach of the system, regional implementation differences, and household specific factors such as income level, family size. However, the primary benefit remains the reduction in food expenditure, which can have a cascading effect on improving the economic well-being and quality of life. सिंपल सा है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है पीडीएस का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे कैन वेरी डिपेंडिंग एफिशिएंसी एंड रीच द सिस्टम, रीजनल इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंसेस, हाउस होल्ड स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब कई चीज़ें हैं, आपने पूरा देख लिया। इनकम लेवल पे भी डिपेंड करता है, फैमिली साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। प्राइमरी बेनिफिट उसका क्या हो रहा है, ठीक है, प्राइम बेनिफिट रिमेन्स इन द रिडक्शन ऑफ फूड एक्सपेंडिचर व्हिच कैन हैव द कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर हो, इंप्रूविंग द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ क्वालिटी और हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देखेंगे और थोड़ा आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा आप खुद से भी सोचिएगा, हो सकता है आपको कोई और पॉइंट मिल जाए, अच्छा पॉइंट मिल जाए जो आप ऐड ऑन कर सकें, ठीक है। सोशल वैल्यू, कोई मोरल वैल्यू, कोई इथिकल वैल्यू, कुछ भी मिल सकता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।